नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। पिछले महीने की 22 तारीख को आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में 26 भारतीय निर्दोष पर्यटकों को मार देने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तक की स्थिति बन गई। भारत ने अपने शौर्यशाली सैन्य के द्वारा पाकिस्तान के उन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, उन पर हमले कर, और पाकिस्तान के उसके जवाब में किए गए सारे प्रयासों को लगभग नेस्त नाबूद कर। निश्चित रूप से यह शौर्य भारतीयों के सैन्य पराक्रम का परिचायक है। पर जो मूल प्रश्न इस बीच दो उभर कर आए और जिसका जवाब आज 35-36 दिनों बाद भी नहीं मिल पाया, वह यह कि आखिर वे कौन से अधिकारी थे जिन्होंने इतने पर्यटकों को ऐसे संवेदनशील जगह पर बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया था, और ऐसा सुरक्षा उन्हें क्यों नहीं दिया गया, और इसके लिए जवाबदेह वो कौन से अधिकारी हैं। क्योंकि सरकार, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो हर जगह नहीं जा सकता, तो वे अधिकारी कौन हैं। और दूसरी, इस दौरान एक और बात भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद द्वारा कही गई कि भारत में लगभग 5 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादियां तो पाकिस्तान में हुई और वो उनके बच्चे यही हैं, और उसमें से कई तो ऐसी महिलाएं हैं जिनकी 3 पीढ़ियां यहीं बीत गई, यानी वो महिला नानी बन चुकी। तो यह क्रम किस तरह से कब से चला आ रहा है, और निश्चित रूप से बिना किसी पति के इस देश में रहकर और उनके बच्चे को पालने के लिए छोड़ी गई हुई महिलाएं या उनका वो परिवार जिसने पाकिस्तान में इस शर्त के बावजूद शादियां कराई और उसे आज तक चलाने को बाध्य हैं, निश्चित रूप से उनकी सोच में नेक नियति नहीं होगी। और पाकिस्तान ने यदि ऐसा किया है तो निश्चित रूप से एक निश्चित नीति के तहत किया होगा। पर सवाल यह भी है कि ये बातें आज ही क्यों कही जा रही है जब पहलगाम का हमला हुआ। इससे पहले तो 11 वर्षों में यह सुना नहीं गया, और यदि ऐसा हो रहा है और भारत के सरकारी संसाधनों पर हम पाकिस्तान परस्तों को पाल रहे हैं, उनकी पीढ़ियों को ढो रहे हैं और अपनी जड़ को कमज़ोर कर रहे हैं, तो यह क्यों हो रहा है। यदि पिछली सरकारों ने ऐसा किया तो वर्तमान सरकार भी 10 वर्षों से उसे क्यों ढो रही है। आज तक इस प्रश्न पर क्यों नहीं कोई बात की गई और उसको यहाँ से हटाने के लिए या उसे यहाँ से भेजने की नीति बनाई गई। तो आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे उसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले